आप सभी का स्वागत है। एक ऐसी शख्सियत से मैं आपसे इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ जिन्होंने प्रेक्षागृह स्वयं आचार्य श्री महाप्रेक्षक जी से सीखा है। उनके सानिध्य में साधारण इतने ही घंटों प्रेक्ष ध्यान किया है और ना जाने कितना रिसर्च वर्ष खुद आचार्य श्री महाप्रेक्षक जी से मतलब वार्तालाप करके इसको व्यक्त करके 40 वर्ष हो गए हैं हमने प्रेक्षागृह की इस यात्रा और प्रेक्षागृह की काफी उपयोगी सीखी है। एक सेंटर चला रहे हैं कोलकाता में और अब प्रेक्षागृह के मंत्र हम मेडिटेशन के ऊपर भी कुछ काम कर रहे हैं। ऐसे शख्सियत से आप सबको वाकई करना चाहूंगा श्रीमान रंजीत जी गुगल भारत सदी के बीच हैं। इंटरनेशनल कैंप्स में करीब 20 सालों से अधिक से सेवा दे रहे हैं। प्रेक्षा इंटरनेशनल के प्रथम चेयरमैन रहे हैं और इन्होंने ना जाने कितने नेशनलिटीज के लोग सबने सिखाया है। उनका एक्सपीरियंस है अलग अलग व्यक्तियों से मिलना समझना और प्रेक्षा ज्ञान सीखना। ये एक ज्ञान का भंडार होगा सभी ट्रेनर्स के लिए जो आज सब यहाँ पर एकत्रित हैं। और हम इतने समय से देखते आ रहे हैं कि ट्रेनर्स को रेगुलर ट्रेनिंग की जरूरत है। तो उसमें एक बहुत ही अहम अंग है कि ट्रेनर एक्चुअली वो कैसा एक आईगेस ट्रेनर या ट्रेनर को किस राह कार्य छोड़ना चाहिए कि वो इतना कार्य कर सके कुछ जानकारी से आईगेस है। सो मेरा पहला प्रश्न है सर आपसे, ट्रेनर बनना ऑफ कोर्स एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हर व्यक्ति यहाँ पे ट्रेनर बन रहा है प्रेक्षा ध्यान परीक्षा पर ट्रेनर बनने के बाद उसको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें कि जैसे सबसे पहले समझते हैं कि हम अक्सर कहते हैं कि ट्रेनर का अभाव अगर ऐसा हो तो लोग उसको फॉलो करेंगे। तो सबसे प्रथम चीज पूरे लोग ध्यान देने केंद्रित करने लायक है वो ये है कि ट्रेनर की हेल्थ कैसी होनी चाहिए। What do you suggest that a trainer should have when he was very खुद के हेल्थ के लिए क्या काम करना चाहिए? आराध्य के चरणों में मेरा नमन, हम सबका नमन। आप लोगों को मैं इसलिए प्रणाम करता हूं कि निश्चित रूप से आप में क्षयोपशम की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसीलिए कहीं ना कहीं ध्यान के लिए प्यास जगी है। अक्सर मैं बोलता हूं कि जीवन में दुख का सबसे बड़ा जो कारण है वो है जीवन अशांत है। और शांति कहीं और नहीं है, शांति हमारे अंदर है। और शांति क्या है? शांति का अथाह सागर हमारे अंदर है। अगर नियति हो, क्षयोपशम हो तो उसमें निमग्न हो जाएं, और नहीं हो तो उसके प्रति प्यास भी नहीं जगती है। जैसे कहते हैं मैनी आर कॉल्ड एंड फ्यू आर चोजन, सो यू आर द चोजन फ्यू, यू आर अमंग द सेलेक्ट फ्यू। मैं अक्सर कहता हूँ जो मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड है, जिसमें शुरू होता है फिजिकल नीड, फिर सिक्योरिटी, फिर एस्थेटिक्स, अंततः होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दैट इज द हाईएस्ट लग्जरी। मतलब मेडिटेशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लग्जरी इन ह्यूमन लाइफ। हमारे ऊपर बहुत दायित्व है। हम सब एक प्रकार से संवाहक हैं, गुरुदेव के स्पोक्समैन हैं। गुरुदेव ने हम पर भरोसा किया है कि जाओ प्रेक्षा ध्यान का प्रकाश फैलाओ। और मेरे को लगता है हमारे तेरापन धर्म संघ नहीं है कि गुरु इतना विश्वास करते हैं अपने श्रावकों पर। कोई क्रॉस चेक नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई तरह का ड्यू डिलीजेंस नहीं। जाओ देश विदेश में जाओ, प्रेक्षा ध्यान का प्रचार करो। ऐसा किसी और परंपरा में नहीं है।
है ही नहीं, स्टडी किया तो बहुत परिपक्वता का जीवन हमको जीना पड़ेगा, क्योंकि आवर गुरु हैज ट्रस्टेड अस एंड वी आर हिज स्पोक्समैन। पूछा गौरव जी ने, स्वास्थ्य कैसा हो? स्वास्थ्य किसको कहते हैं? कभी सोचा आपने स्वास्थ्य का मूल क्या है? जो स्वयं में स्थित है वो स्वस्थ है। जितना स्वयं से दूर जाओगे उतना बीमार होगे, जितना नेचर से दूर जाओगे, जितना स्वयं से दूर जाओगे। तो स्वास्थ्य के 4 लेवल हैं। फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है और फाइनली स्पिरिचुअल हेल्थ है। कृष्णा बहन ने बताया था सुबेरे कि कैसे मनोरोगी हैं। मैंने अभी पढ़ा था हील योर बॉडी बाय लुई हे, जिन्होंने सिद्ध किया कि 10 में से 9 बीमारियां साइकोसोमेटिक है। ये तो हम सब जानते हैं कि डायबिटीज साइकोसोमेटिक है, ब्लड प्रेशर साइकोसोमेटिक है, अर्थराइटिस साइकोसोमेटिक है। उन्होंने ये भी सिद्ध किया और इसका रिसर्च हुआ था कि कैंसर भी मन में कुंठा के कारण होता है। कुंठा के कारण ग्रंथियां बन जाती है और ग्रंथियों से धीरे धीरे वो कैंसर का रूप ले लेता है। लुई हे ने खुद की चिकित्सा की थी अनुप्रेक्षा से। स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है? स्वास्थ्य का अर्थ होता है, हम अध्यात्म की भाषा में कहें तो हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारा जो ऑरा है वो मंगलमय हो। हमको छूकर जो भी हवा जाए वो सबको स्वस्थ करे, वो सबको मैत्री की सुगंध, हमारे पर्सनैलिटी से, हमारे व्यक्तित्व से मैत्री की सुगंध निकले, पॉजिटिविटी की सुगंध निकले, परिपक्वता की सुगंध निकले। वी शुड मेक दिस वर्ल्ड, our family, our community, our country and this whole world a little better because we are here. आप बहुत धन से दुनिया का मंगल नहीं कर सकते, बहुत चिकित्सा से नहीं कर सकते, अपने ऑरा से। जिन्होंने भी दुनिया का कल्याण किया है उन्होंने अपने ऑरा के प्रभाव से किया है। द पावर ऑफ ऑरा, योर मैग्नेटिक फील्ड। हम सुबह से बात कर रहे हैं इसका, ये हम कैसे फैलाएं, क्या फैलाएं, किसको फैलाएं। अर्जन करोगे तो विसर्जन होगा ना। हमने कितना अर्जन किया है, हमने अपने आप को अंदर से कितना एनरिच किया है। जैसे कोई बाहर से रिच होता है तो वो विसर्जन करता है, वो फिलेंथ्रोपी करता है। You are rich, so you are a philanthropist. You give away the money. Spirituality में are you enriching yourself from inside? अपने आप को रोज अंदर से भर रहे हैं क्या? ध्यान अपने आप को अंदर से वैभवशाली बनाना है, ध्यान अपने आप को अंदर से भरना है। और आपने देखा होगा कोई बहुत सफल व्यक्ति है, वी आर कंफ्यूजिंग सक्सेस विथ हैप्पीनेस, वी आर कंफ्यूजिंग हैप्पीनेस विद द एटर्नल ब्लिस। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, यूट्यूब में भी डाला था कि देयर इज अ लॉट ऑफ मिथ अबाउट हैप्पीनेस एंड मोस्ट डिस्टॉर्टेड टर्म टुडे। प्लेजर इज नॉट हैप्पीनेस, सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन इज नॉट हैप्पीनेस। Happiness which we are talking is depending on some object outside, so that is not a true happiness. कोई बाहर की चीज़ों से हम खुश हैं, बाहर की चीज़ जब डिसअपियर होती है तो हमारी खुशी भी डिसअपियर हो जाती है। गुरुदेव का एक जो बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, बहुत प्यारी है, आनंदों ने बरसती बरसती। किस आनंद की बात हो रही है? कहाँ वर्षा हो रही है? ये बरसात कहाँ हो रही है? हमारे अंदर हो रही है। जो अंदर से निकलता है, जो स्रोत है आनंद का, वो हमारे अंदर है। और आंतरिक खुशी एक होती है खुशी जैसी आप एयर होस्टेस वाली स्माइल देते हैं, आई एम वेरी हैप्पी। हम किसी को बोलते हैं गुड मॉर्निंग, वो विश हमारी अंदर से नहीं है। वी हैव रिचुअलाइज्ड एवरीथिंग। Our life has become so structured and so robotic that we have ritualized every little act.
हम गुड मॉर्निंग भी करते हो तो सब भाव नहीं होता है कि उसका गुड मॉर्निंग। हम स्माइल भी देते हो तो उसको प्लास्टिक स्माइल बोलते हैं। इट कम्स फ्रॉम द लिप्स, इट डजंट कम फ्रॉम द हार्ट। तो स्वास्थ्य जो हम कर रहे हैं, पहले स्वस्थ हो, स्वस्थ होने के लिए मंगलमय हो हमारी पर्सनैलिटी। मैं अक्सर कहता हूं, मांगना भी हो, गुरु से भी मांगना हो, प्रभु से भी मांगना हो, कुछ भी मत मांगो, क्योंकि हमको सम्यकत्व तो हुआ नहीं है। हमको क्या पता मांगेंगे उससे हमको फायदा होना है कि नुकसान होना है। जब तक सम्यकत्व नहीं हो, आपने धन मांगा, धन कलह का कारण बन जाए, धन बीमारी का कारण बन जाए। आपने यश मांगा, यश हो सकता है अभिमान का कारण बन गया। मांगना है तो एक ही चीज मांगो, हे प्रभु, हे गुरुदेव, जिसमें मेरा मंगल हो वो हो। तुम्हें पता है मेरा मंगल किसमें है, मुझे नहीं पता मेरा मंगल किसमें है। मंगलमय कैसे करें अपने आप को? हम अपने आप को मंगलमय कैसे बनाएं, अपनी ऑरा को, अपने मन को? इसके 3 तरीके हैं। सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली मुझे लगा है अपने आप को मंगलमय बनाने के लिए, अरहम का जाप कीजिए। अरहम का जाप 3 प्रकार से कर सकते हैं। मैं 1-1 मिनट का जाप आपको कराता हूं। इस जाप को आप करेंगे, अरहम से हमारी पर्सनैलिटी, और क्या होता है कि अब बात समझिए, बीमारी मूलतः हमारे सूक्ष्म शरीर में होती है, कार्बन शरीर में होती है, तेजस शरीर में होती है। वो बीमारी वैसे होती है वो कार्बन शरीर में, कार्बन शरीर से वो हमारे इमोशन में उतरती है, इमोशन से हमारे मन पर उतरती है, और मन से हमारे शरीर पर उतरती है। मूल तक मेडिकल साइंस नहीं पहुंच पाया। मैं एक पुस्तक लिख रहा हूं, मंत्रा द फ्यूचर मेडिसिन, कि मंत्रा के वाइब्रेशन, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, इनकी पहुंच लिमिटेड है। इनकी पहुंच वहां तक नहीं है जहां से हमारी बीमारी शुरू होती है, रुग्णता शुरू होती है। अरहम का मंत्र जो है अद्भुत है, और गुरुदेव ने कई जगह फरमाया भी है। थोड़ा सा अरहम के बारे में आपको 2 मिनट बता दूं। वैदिक परंपरा में सबसे ज्यादा प्रचलित है ओम, और जैन परंपरा में सबसे ज्यादा प्रचलित है अरहम। ओम से हमारा कॉस्मिक कनेक्शन होता है, लेकिन अरहम का आपको अर्थ पता है? ये 3 बीज मंत्रों का संयोजन है। अहरम, ए माने शक्ति का बीज मंत्र है। खाली आप करेंगे ना 5 मिनट, तो आप में शक्ति का संचार। ये तीनों बीज मंत्र इंडिपेंडेंट है। जैसे 7 स्वरों से सारे गामा पादा निसा से पूरा संगीत की रचना हुई, जैसे रेनबो 7 ही होते हैं, वैसे ही मूलतः पूरे हर शक्ति का कोई केंद्र होता है। जैसे प्रकाश का केंद्र सूर्य है, हर शक्ति का केंद्र होता है, वैसे ही शक्ति का जो केंद्र है, जो बीज मंत्र है, जिस पर साइंस अभी अनुसंधान कर रहा है कि कैसे ऋषि मुनियों ने बीज मंत्र को पकड़ा, उस मास्टर की को पकड़ा जो पूरे पावर को ट्रिगर करता है हर स्तर पर। अशक्ति का बीज मंत्र है। र जो है वो किसका बीज मंत्र? वो हमारे तेजस केंद्र का बीज मंत्र है। जब आप र करते हो तो आपके शरीर का तापमान 5 मिनट में बढ़ जाता है। जो हमारा तेजस केंद्र का मतलब हुआ, आपकी पर्सनैलिटी में एक वाइब्रेंसी आ जाती है, आपके पर्सनैलिटी में एक पावर आ जाता है तेजस का। तेजस से शरीर में ओजस्विता आती है, तेजस से आपके सबर में एक तरह का, जिसको कहते हैं फोर्स आता है। 2 व्यक्ति बोलते हैं, एक व्यक्ति बोलता है उसका प्रभाव होता है, एक व्यक्ति होता है उसका प्रभाव नहीं होता है। जब कृष्ण ने कहा तो अर्जुन का पूरा जीवन बदल गया। उसके बाद इन 5000 वर्षों में कितनी कृष्ण कथाएं हुई, किसका जीवन बदल गया? भगवान महावीर ने जब गौतम को संदेश दिया तो गौतम में पूरा का पूरा कहते रूपांतरण हो गया। हम कितनी बार आगम पढ़ते, कितना रूपांतरण कर पाते हैं? शब्द जो है, आप ऐसे समझिए, आप जब ध्यान भी करवाते हैं, शब्द केवल 8% होते हैं, 92% आपका फोर्स होता है, आपका कन्विक्शन होता है। और ध्यान तभी लगता है, एक बात आप समझ लेवे, जो जिसको मेडिटेशन कहते हैं, वो एक्चुअली
एनर्जी का ट्रांसफर है, ऊर्जा का हस्तांतरण है। इसीलिए जो ऐप पर होता है जरूरी है, सोशल मीडिया है, टेक्नोलॉजी की एज है, हम सत्संग की जो महिमा समझते हैं, आप आचार्य महाश्रमण जी को स्क्रीन पर देखते हैं और आचार्य श्रमण जी का दर्शन करते हैं, तो अनंत गुना फर्क है। सत्संग जो वाइब्रेशन है, जो ऑरा है, ऑरा को टेक्नोलॉजी से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन जाते हैं, शब्द पहुंचते हैं, बट शब्द के साथ वो पावर नहीं पहुंच पाता, स्पिरिचुअल पावर। गुरुदेव महाप्रज्ञ जी करवाते तो रशियन, कजाकिस्तान, यूक्रेन वाले बोलते थे हम तो किसी और दुनिया में चले जाते, क्योंकि फोर्स था। तो हम क्या है, वो आकाश का बीज मंत्र है, 3 बीज मंत्रों का ये संयोजन है। और हम तो सबसे पहले अपने व्यक्तित्व को मंगलमय बनाए, अपने व्यक्तित्व को तेजस्वी बनाए। अगर आप मंगलमय नहीं है, तेजस्वी नहीं है, तो कितना ही आप ध्यान कंठस्थ कर ले, कितना ही कर ले, कितने अच्छे अच्छे शब्द बोले, कितना ही ऑडिटरी स्किल डेवलप कर ले, इट विल नॉट वर्क। इट विल इन्फ्लुएंस, जो इम्पैक्ट जिसको बोलते हैं, इम्पैक्ट आपकी तेजस्विता से और आपके मंगलमय होने से होता है, एंड दैट इज अ गुड हेल्थ। तो अरहम का खाली 1 मिनट एक प्रयोग करा दूं गौरव जी, फिर हम 3 प्रयोग है, 1-1 मिनट इसलिए करा दूं कि एक एक प्रयोग से जीवन बदल सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि दूसरों के लिए हमको शस्त्र और शास्त्र की जरूरत पड़ती है, अपने लिए तो एक शब्द ही बहुत है। एक बीज मंत्र पकड़ लिया, जीवन बहुत, एक भी पकड़ लिया। प्रेक्षा ध्यान में आप एक भी ध्यान को पकड़ लो, जरूरी नहीं आप कायोत्सर्ग भी करो, अंतर यात्रा भी करो, प्रेक्षा श्वास प्रेक्षा भी करो, चक्रों पे भी करो, लेशा पर करो, ये तो मेन्यू है। मगर हर ताले में हर चाबी नहीं लगती है। ऐसे हर व्यक्ति को हर मेडिटेशन सूट नहीं करता है, वो किस भूमिका पर है। गुरुदेव महाप्रज्ञ जी फरमाते थे, तुम क्या हो इस पर तो सारी प्रणाली बात करती है, सारी विधाएं बात करती है, तुम क्या हो। मगर ये कोई नहीं बात करता है कि तुम कहाँ हो, किस भूमिका पर हो, तुम किस भूमिका, तुम्हारी भूमिका पुष्ट हो रही है क्या। रात को लेखा जोखा करो, मेरी भूमिका पुष्ट हो रही है, मैं कर्मों से भारी हो रहा हूँ, हो रही हूँ कि हल्का हो रहा हूँ। एक ही बात, जिसको हम कहते हैं ना ज्ञान दर्शन चारित्र। चारित्र का मतलब क्या होता है, ये भाव, ये शुभ भाव कि मैं हर पल कर्मों से हल्की हो रही हूँ। हल्के होंगे तो हम ऊपर जाएंगे, जो हल्का होता है ऊपर जाता है, जो भारी होता है वो नीचे होता है। ऐसा तो नहीं हम तिर्यंच की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम नरक की तैयारी कर रहे हैं। जैसे जैसे भारी होंगे नीचे जाएंगे। तो साधकों के ध्यान रहे, मूलतः ये ध्यान रहे, और मेरे को लगता है कि हर ध्यानी को कर्मवाद को समझना चाहिए, तत्व का भी कुछ ज्ञान होना चाहिए, उससे बताने में सुविधा होती है। तो अरहम का एक जो प्रयोग गुरुदेव कराते थे, ऐ आपके विशुद्धि केंद्र पर, रे आपके शांति केंद्र पर, मैं दोनों होठों पर। 1 मिनट का हम करेंगे, लगभग 2 मिनट अ पे, रे पे 4 मिनट और मैं पे 6 मिनट। हर बीज मंत्र मैं से संपन्न होता है, मैं की अलग महिमा है, वो कभी बाद में बात करेंगे। आंखें बंद, मेरा ऐसा मानना है कि जब हम माला गिनते हैं, माला करते हैं, तो थोड़ा हमारे कभी कभी ये होता, माला जल्दी जल्दी फेर लो, 5 माला फेरी दी। जितना स्लो करेंगे जब को, उतना अंदर तक जाता है। तो मेरा ये अनुभव रहा है कि हमको टाइमर से करना चाहिए कि 5 मिनट आरंभ करना है। अब धीरे करो, चाहे तेजी से करो, चाहे एक बार करो। टाइमर से करते हैं तो धीरे धीरे आप स्लो डाउन करते चले जाते हैं, और माला से करते हैं तो कभी हड़बड़ी में होते हैं, फटाफट करते हैं। जब आप तेजी से करते हैं वो बात अंदर तक नहीं जाती है। जितना धीरे, योगा है, प्राणायाम है, ध्यान है, स्लो डाउन एवरीथिंग।
जब ये स्लो डाउन करते हैं तो आपकी यात्रा, आपकी चेतना की दिशा अंदर की हो जाती है। तो ये मेरा थोड़ा था स्वास्थ्य के बारे में। मेरा अपना आई थिंक हमारे जो ट्रेनर्स हैं उन जैसे भी कि जो स्वास्थ्य का जो आज देखिए हमारे सब सामने खुला है, ये एक नया एंकर है कि अगर को जिसको अपने आप को तत्व करना है व्यायाम को। अब इसी तरह कुछ ना कार्य होगा कि स्वास्थ्य को और डेवलपमेंट तो होगा, और वो तब होगा जब मेडिटेशन हो। तो एक ट्रेनर का मेडिटेशन कैसा करना चाहिए? मेडिटेशन क्या होता है? व्हाट इज मेडिटेशन? एक तो हमारे प्रशिक्षकों को कुछ फंडामेंटल्स क्लियर हो, संस्कार क्या है, धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, ध्यान क्या है। ध्यान क्या है? ध्यान अंततः अक्रिया है। भगवान महावीर ने कहा काय गुप्ती, मन गुप्ती और वचन गुप्ती, तीनों को स्थिर करो। हर साधक को अपनी साधना शुरू करनी चाहिए इस सूत्र से, जिसको मैं अक्सर क्लासों में कराता हूं। हिलो मत, बोलो मत, सोचो मत, निर्विचार। एक बार आपने ये साध लिया 5 मिनट 10 मिनट, हिलना नहीं तो थोड़ा सरल है, बोलना नहीं भी सरल है, नहीं सोचना थोड़ा कठिन है। निर्विचार की अवस्था में जाते हैं तो आप ये समझें कि आत्म साक्षात्कार की पहली अवस्था है निर्विचार। विचार हमारी अंदर की यात्रा में बाधक है, क्योंकि हम कुछ भी करते हैं वो कायिक होता है, मानसिक होता है और वाचिक होता है, उसका आत्मा से कोई संबंध है नहीं। अध्यात्म का मतलब ही होता है एक अनुभूति, और अनुभूति तब होती है जब आप अपने साथ होते हैं, न कि विचारों के साथ, न कि शरीर के साथ, न कि लोगों के साथ, स्वयं के साथ। तो ये परतें हैं, तन की परत है, मन की परत है, शब्दों की परत है, संबंधों की परत है। ये परतें हैं जिसमें वो कहावत है ना कि हम आए तो थे स्वयं से मिलने, बस दूसरों से मिलकर चल पड़े। अगर जीवन का कोई लक्ष्य है तो वह स्वयं को जानना, नो दाइसेल्फ। और हमारे अपने साथ जो संबंध है उसमें ये हर्डल है। तो सबसे पहले हमको, अगर आपको ध्यान का स्वाद लेना है, ध्यान का रस लेना है, तो सबसे पहले अपनी चंचलता को कम करें। तन की चंचलता को, मन की चंचलता को हर 10 मिनट 15 मिनट इससे शुरू करें। तन पूरा स्थिर रहे और मन को ये सुझाव दें। 2 तरीके हैं, एक तो मन में विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको साक्षी भाव से देखें। जैसे अरबिंदो करते थे, वो जेल में थे तो बोले जब विचार आते तो मैं सोचता था कि मच्छर आ रहे हैं, मच्छर जा रहे हैं, मच्छर आ रहे हैं, मच्छर जा रहे हैं। धीरे धीरे उनका आवागमन कम होता चला गया, साक्षी भाव से देख रहे हैं। एंड दूसरा तरीका, मन को सुझाव देते रहे, सोचो मत, प्रेम और संकल्प से सुझाव देते रहे, सोचो मत, सोचो मत। तो काय गुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, स्थिरता से सब कुछ शुरू होता है। जब आप कोई क्लास भी ले रहे हैं, स्थिरता आपकी दिखे, तन स्थिर है, मन स्थिर है, भाव स्थिर है, वो सबसे पहले प्रयास करें। जिनको करवा रहे हैं 2 मिनट 5 मिनट कोई भी ध्यान भी कराएं तो पहले आप स्थिरता का ध्यान करवाइए, स्थिर हो जाए, सब कुछ स्थिर हो जाए। बोलते हैं स्टिलनेस, मैन इज सिक बिकॉज ही कैन नॉट सिट स्टिल। भगवान बुद्ध ने भी कहा कि व्यक्ति इसलिए दुखी है क्योंकि वो चंचल है। तो ये एक हमारी होनी चाहिए कि स्टिलनेस, वी शुड मास्टर द आर्ट ऑफ स्टिलिंग द बॉडी, स्टिलिंग द माइंड। जिस दिन आपके एक क्षण भी आ गया निर्विचार का, और निर्विचार का मैजिक बताऊं आपको, जब आप निर्विचार में चले जाते हैं तो आधी घंटा भी चला गया ना, फिर यू गो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। ये जो समय का भी जो है ये हमारा मानसिक है। बोलते हैं ना देवलोक में हजारों बरस हो जाते हैं, लगता है एक रात ही बीती है। और कई बार आइंस्टीन कहते थे ना कि अच्छी रात हो तो लगता है तुरंत कट गई, और रात अगर तनावपूर्ण है तो लगता है कितनी लंबी रात है। इट इज अ फंक्शन ऑफ माइंड। जब आप निर्विचार में जाते हैं तो आपको लगेगा 1 घंटा बैठे तो 1 ही मिनट नहीं हुआ है, तो आपको लगेगा द टाइम इज द फंक्शन ऑफ माइंड एंड टाइम इज रिलेटिव एंड टाइम, दिस मोमेंट इज द टाइम।
दिस इज द illusion that there is a past, there is a future. There is neither past, there is no future. आप इसी पल में जी पाते हैं। तो मेरा ये आप लोगों को सुझाव है, जो मैंने अनुभव से समझा है, स्थिरता को साधें। जब भी वो 10 मिनट आप भीड़ में भी बैठे, स्थिर बैठे रहिए, और भीड़ में जाए तो एक चीज का ध्यान रखिए, आंखें भी स्थिर हो, आंखें भी नहीं घूमे, आंख का जो रेटिना है वो भी नहीं घूमे, ऐसा लगे जैसे कोई मूर्ति बैठी। ये साधना तो कहीं भी हो सकती है, आप कार में बैठी हो, प्लेन में बैठी हो, अपने टाइमर लगाया, आप 15 मिनट का ध्यान कर लिया। आई वुड सजेस्ट आप अपना एक्सेल शीट बनाइए, रोज कितना ध्यान किया, व्हाट गेट मेजर्स गेट डन, रोज जिसको कहते हैं ना, आप शाम को देखिए, बनाइए, कुछ आप सोचिए, मेरे को कुछ 10 मिनट मेरे को निर्विचार करना है, 10 मिनट मेरे को कायसर करना है, 10 मिनट मेरे को अनाहरम करना है, 50 मिनट का, 60 मिनट का, 10-10 मिनट करिए आप, और उसको एक एक्सेल शीट में मेंटेन करिए और रोज अपने को मेजर करिए। पीटर ड्रकर ने कहा था, एक मैनेजमेंट का जो कंसल्टेंट हुआ, जिसके सिद्धांत पर व्यापार चलते हैं, व्हाट गेट मेजर्स गेट्स डन, नहीं तो निकल जाता है समय। वो एक है ना कहावत की, लम्हों में सदियों का सफर गुजर गया, पता ही नहीं चला। तो समय निकल जाता है। वी आर इन 30s, 40s, 50s, 60s, समय निकल गया। तो हमको ये भाव रखना चाहिए, रोज रात को ये रखना चाहिए, तड़प होनी चाहिए कि मुझे शांत बनना है, ये तड़प होनी चाहिए कि मुझे वीतरागी बनना है, ये तड़प होनी चाहिए कि मेरे को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है, ये तड़प होनी चाहिए कि मेरे को संसार के भ्रमण से मुक्त होना है, ये तड़प होनी चाहिए कि मेरे को वापस लौट कर नहीं आना इस दुनिया में जो यातना भोगने का ही केंद्र है। क्योंकि हर सुख के पीछे दुख की परछाई है। जिसको हम जन्म कहते हैं उसके साथ मृत्यु है, जिसके पास सम्मान कहते हैं उसका अपमान है, जिसके साथ संयोग कहते हैं उसके साथ वियोग है। तो थोड़ा दूरदर्शी बने कि हर सुख के पीछे दुख की परछाई है। एक कहावत है कि एवरी लव स्टोरी इज अ पोटेंशियल ग्रीफ स्टोरी बिकॉज देयर इज अ वियोग। तो इस दुनिया से सबसे पहले ये ध्यान रखें, हम दूसरों के लिए एक बार खपना छोड़ दें, अपने लिए खपे। इसीलिए गुरुदेव महाप्रज्ञ जी कहते थे, स्वार्थी बनो, पहले खुद तो साधो। व्यक्ति पहले स्वार्थी होकर खुद अर्जन करे और फिर निस्वार्थ होकर के उसका विसर्जन करे। न कि हमने खुद अर्जन किया नहीं, हम बांटने निकल पड़े, न हमने अपना कल्याण किया, न दूसरों का कल्याण किया। So this is it, Guru. This is my perspective. Fantastic explanation, sir. Sir, very in freedom seeking tolerance. What is remediation? And अक्सर लोग ऐसे नहीं सकते थे हैं जो को बनी के एक सवाल है या उनके जो लोग बताते हैं। But आज सर ने वो चीज लोग कही, आपको ध्यान तो पिछली बार जब मैंने भी यही चीज कही थी, मैंने किसी को सारे एक्सपीरियंस टेस्ट होती है, एक्सपीरियंस तो आपको पहले उसके साथ करना है। जब आप वो कर पाओगे तब आप लोगों को एक्सपीरियंस दे पाओगे, आप एक्सपीरियंस लोगे तो वो हम साथ चलेंगे। तो just not inside you, it will not come outside. मैं इसमें एक चीज और जोड़ दूं, आपने कहा अनुभूति है, बट ये शारीरिक अनुभूति नहीं है, ये मानसिक अनुभूति नहीं है, ये भावात्मक अनुभूति नहीं है, ये अपने आत्मा के होने की अनुभूति है। और जो भी अनुभूति हमको बाहर के निमित्त से आती है वो मानसिक होती है, जिसको हम सुख या दुख कहते हैं, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। आत्मा की अनुभूति, मैं हूं कौन, ये जो भेद विज्ञान का जिसको कहते हैं, हु एम आई, कि मैं ये तन नहीं, ये मन नहीं, तन से जुड़े हुए सारे संबंध भी नहीं हूं, मन से जुड़े हुए भी संबंध नहीं हूं। अंतर्मुखी होना अति आवश्यक है। जब तक बहिर्मुखी होंगे ये भाव भी नहीं आएगा मैं कौन हूं। सबसे पहले ये भी हमारे साधकों को कि अंतर्मुखी हो। अंतर्मुखी कैसे हो? अंतर्मुखी के भी 2-3 उपाय बताए गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने। समवृत्ति श्वास प्रेक्षा से अंतर्मुखी होने का जो है फोर्स वो बढ़ जाता है। जब आप अपने दोनों भ्रुकुटी के बीच में करते हैं, दर्शन केंद्र पर ध्यान करते हो, तो आप अंतर्मुखी धीरे धीरे हो जाते हैं। जब आप स्थिर होते हैं तो आप अंतर्मुखी हो जाते हैं। जब आप रिलैक्स होके बैठे हैं नदी के किनारे या पहाड़ के ऊपर, एब्सोल्युटली रिलैक्स्ड फॉर नो रीजन, तो आप धीरे धीरे अपने आप अंतर्मुखी हो जाते हैं। इसीलिए लोग पहाड़ों पर चले जाते हैं, नदी के किनारे चले जाते हैं, गुफाओं में बैठ जाते हैं। आपको समय तो थैली ऑफ क्रिएटिविटी है,
सर बोल रहे हैं हम शायद एक अलग तरीके का कम्युनिकेशन इनके वर्ड्स ऑफ प्रिपरेशन फील हो रहे हैं. सो दैट इज द क्लास ऑफ सॉल. और सर अब सर होता है डेथ को कवर किया हमने क्रिकेशन को कवर किया यो बहुत बड़ा पीड़ा का पॉइंट और सभी फेस कर रहे हैं. एक ट्रेनर का कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, एक ट्रेनर को वार्तालाप से करना चाहिए, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आई थिंक जो सम ऑफ व्हाटएवर वी आर ट्राइंग टू रीच आउट टू पीपल आपको हम लोग सर बताना चाहते हैं जिससे हमने जिसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं वो 92% नॉन वर्बल है, 8% वर्बल है. शब्दों का प्रभाव, शब्दों के उच्चारण का प्रभाव मात्र 8% है. जयाचार्य जी महाराज ने एक अद्भुत वाक्य दिया, बहुत प्यारा, जो साधकों के लिए एकदम सटीक बैठता है. उस समय में उन्होंने लिखा कि विशिष्ट अनुभूति और विशिष्ट अभिव्यक्ति. पहले तो विशिष्ट अनुभूति हो, और जिसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं, कम्युनियन एक शब्द आपने सुना होगा. कम्युनियन का अर्थ क्या होता है? एक बार कबीर के समय की बात है, कबीर थे और किसी दूसरे गांव के कोई सन्यासी आए, दोनों फक्कड़ थे. पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए कि आज तो अद्भुत संवाद होगा. कबीर है और वो एक फकीर और आए हैं, पूरा गांव इकट्ठा हुआ. वो फकीर आए और कबीर दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए. उसके बाद में आधी घंटा में उठ के चले गए. गांव वालों ने कहा संवाद तो शुरू ही नहीं हुआ. कबीर ने कहा हमारा संवाद तो हो गया. तो आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका नॉन वर्बल इंपॉर्टेंट है. मैंने कहा ना, आप में मंगलमय है, तेजस्विता. बैठ गए, ध्यान नहीं भी कराओ तो गुरुदेव महाप्रज्ञ जी का विदेशी बताते हैं, हमारे बोलते बैठते थे, ध्यान में चले जाते थे. एक बैठना महात्मा गांधी के जीवन का एक संदर्भ है कि पांडिचेरी गए और अरबिंदो रूम में बैठे थे और 1 घंटा से बैठे थे. तो महात्मा गांधी बहुत विख्यात हो चुके थे, उनके साथ सैकड़ों लोग उनके साथ थे. तो पांडिचेरी में उन्होंने कहा कि अरबिंदो से मिलना है. तो उनके जो अनुयायी हैं, शिष्यों ने कहा कि अभी तो अरबिंदो अवेलेबल नहीं है, 2 घंटे बाद मिलेंगे. महात्मा जी आप 2 घंटा बाद आइए. तो उनके जो अनुयायी थे उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा घमंड है, हम आए हैं, महात्मा गांधी आए हैं और खाली कमरे में बैठे हैं, कोई पास में भी नहीं है, कोई किताब भी नहीं है, लिख भी नहीं रहे, और बोलते हैं 2 घंटा बाद मिलेंगे. तो महात्मा गांधी ने कहा जो अरबिंदो कर रहे हैं उसी से ही दुनिया का कल्याण हो, तो नहीं करना. एंड कम्युनिकेशन का मतलब आपका नॉन वर्बल एकदम पावरफुल हो, आपकी तेजस्विता, आप में ओज हो, आप में तेज हो, आप में मंगल हो. और इसके लिए एक सूत्र और है अपने आप को मंगलमय बनाने का, मंगल भावना. 2 मिनट में हम कर लेवे, 2 मिनट. उस पर कभी हम पूरी वर्कशॉप भी कर सकते हैं मंगल भावना पर. अद्भुत है, हर मंत्र है वो. आजकल तो एक बड़ा प्यारा शब्द है मैनिफेस्टेशन, एंड इट इज सुपर पावरफुल. अभी तो मैनिफेस्टेशन बुक का विच हैज बिकम ए बेस्ट सेलर. तो मंगल भावना से अच्छा मेरे को लगता है ऑटो सजेशन है नहीं. इसमें सारे सूत्र हो जाते हैं, पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए. श्री संपन्नो हम श्याम, री संपन्नो हम श्याम, धी संपन्नो हम श्याम, धृति संपन्नो हम श्याम, शक्ति संपन्नो हम श्याम, शांति संपन्नो हम श्याम, नंदी संपन्न, तेज संपन्नो हम श्याम, शुक्ल संपन्नो. अब कैसी विडंबना आप देखिए. श्री का मतलब आभा संपन्न और संपदा, माने एनरिच फ्रॉम इनसाइड एंड एनरिच फ्रॉम आउटसाइड, एबंडेंस फ्रॉम इनसाइड, एबंडेंस फ्रॉम आउटसाइड. श्री री माने सेल्फ कंट्रोल, तन और मन का नियंत्रण हो. मैं व्यवहार की भाषा में बता रहा हूं. श्री री. धी, धी माने बुद्धि नहीं होता, विवेक होता है, विवेक जागृत हो. धृति धैर्य हो, समय लगता है. अभी तो एक प्रयोग हुआ है 10,000 घंटे करता है तो कोई चीज में पारंगत होता है. शक्ति,
शक्ति, शांति, नंदी माने हैप्पीनेस, तेजय माने रेडियंस जिसको तेजस पावर कहते हैं, शुक्ल माने पवित्रता। अब आप देखिए 10 में से 10 व्यक्ति केवल आराधना करते हैं, ये 9 चीजें हैं, तो सबको हम अगर 11% भी देवें तो 99% या 100% होते हैं। हम साधना पूरे जीवन किसकी कहते हैं? श्री में भी आधे की, बाहर की संपदा की। अगर बाहर की संपदा आपके अंदर एनरिचमेंट नहीं है, अगर आपका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है, अगर आपका विवेक जागृत नहीं है, अगर आप शक्तिशाली नहीं हैं, अगर आप अशांत हैं, आप हैप्पी नहीं हैं, आपके अंदर पवित्रता नहीं है, तो कैसा जीवन? तो हमारा जीवन बड़ा इम्बैलेंस हो गया। सारी दौड़ केवल 5% के लिए, 95% तो भूल ही गए। फिर हम बोलते जीवन बड़ा दुखी है, हम परस्यू ही नहीं कर रहे। एक कहावत है, अभी फेरल विलियम्स है जिसने हैप्पीनेस पर एक कविता लिखी। उसने लिखा, हैप्पीनेस इज परस्यूड बट नेवर अचीव्ड विद द वे वी आर द ह्यूमन रेस इज अप्रोचिंग। तो फेरल विलियम है, बहुत अच्छा कहता है, उसने कविता है, और मैंने ये पाया कि उसकी 4 मिनट की कविता हैप्पीनेस, उसकी व्यूज दुनिया में सबसे ज्यादा है। आपको पता है कितनी है? उसकी है मोर देन अपने कितना 120 करोड़ भारत की आबादी है। आप यूट्यूब में जाके देखिएगा, 120 करोड़ ओनली ऑन हैप्पीनेस। तो लोगों को इतनी प्यास है हैप्पीनेस के नाम से, उसके व्यूज बढ़ गए। 120-25 करोड़ लोगों का व्यूज हुआ उसके अंदर। और उसने कहा है, उसने हैप्पीनेस पर बहुत काम किया। उसने गांव पर उसके हैप्पीनेस फेस्टिवल होता था, उसी के आधार पर उसने कविता बनाई। तो ये मंगल भावना भी अपने आप को मंगल बनाने के लिए रात को, और जब मंगल भावना करें, मैनिफेस्ट करें, ऑटो सजेस्ट करें, तो उसका संबंध हमारा सबकॉन्शियस से है। जब तक आपकी अनुप्रेक्षा, आपका सुझाव, आपका मैनिफेस्टेशन सबकॉन्शियस तक नहीं जाता है, तब तक उसका कोई असर नहीं होता है। सारा जीवन लगा दुआ। सबकॉन्शियस से हमारा कनेक्ट कैसे होता है? सबकॉन्शियस से हमारा कनेक्ट होता है या तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, जैसे हम उठते हैं, इसलिए हम भगवान का नाम लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, या जब मेडिटेशन में होते हैं तो हमारा संपर्क होता है। तीसरा, रात को सोते हैं, उस समय में हमारा संबंध सबकॉन्शियस। इसलिए पहले माँ बच्चों को लोरियां सुनाती थी तो बच्चे आदर्श होते थे। आजकल हम लोग क्या दिखाते हैं? वो हिंसा दिखाते हैं, या GTV दिखाते हैं, फास्ट फिल्म दिखाते हैं। सबकॉन्शियस। और चौथा होता है सबकॉन्शियस का संबंध जब हमारा ब्रेन अल्फा लेवल पर होता है, अल्फा पर। ये 4 अवस्थाएं होती है। तो अपने आप को मैनिफेस्ट करें मंगल भावना से। दूसरा, आप सभी ने जो एक कन्नत के एस्पेक्ट्स हुए चाहिए in terms of याद का इनका औरा कैसे हो। आई थिंक सामने बहुत पीपल में भी बहुत ही सुंदर है, हर कड़ियों को छुआ है, और उस अलग को से अपने उनके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में नीडेड टू। आपके कोई प्रश्न हो जो आप सर से पूछना चाहें इस आयत से? तीसरा है, ए करेंगे तो नाभि पर, रे करेंगे तो आनंद केंद्र पर, है करेंगे तो विशुद्धि केंद्र पर, और मैं करेंगे तो ज्ञान केंद्र पर। ठीक है ना? 5 बार करें। एक बात समझें, हम अक्सर बात करते हैं राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन की, कि जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो लॉजिकल है, रैशनल है, और हमारा जो राइट ब्रेन है वो इंट्यूटिव है, वो हमारा हार्ट से उसका संबंध है। दाएं और बाएं को तो विज्ञान ने समझ लिया है। जो सबसे ज़्यादा रहस्यमयी है वो हमारे पीछे का, चोटी का स्थान। अधिक से अधिक प्रयास करें कि यहाँ पर चित्त को ले जाएं, चाहे अरहम के नाम से, चाहे नमो अरहंतानंग श्वेत अक्षरों में, जो गुरुदेव ने बताया था। केवल नमो अरहंतानंग चमकते हुए श्वेत रंग पे, यहाँ पर अभी समय की सीमा है तो हम कभी इस पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं।
और मैं गौरव जी से इजाज़त लेकर के मैंने कुछ सूत्र बनाए थे, 5 मिनट में अपनी बात को कह देता हूँ कि प्रशिक्षकों में क्या, जो बताया आपने, क्या वर्च्यूज़ होने चाहिए। प्रशिक्षक या साधक या जीवन में परिपक्वता आए, इसके लिए मैंने कुछ सूत्र बनाए थे, वो आप लोगों को निवेदन कर दूं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। पहली बात तो आप ये समझ लें कि जब आप स्वयं प्रयोग करते हैं और उसको आपने सिद्ध कर लिया तो ही उसका असर दूसरों पर होता है। आपका कायोसर्ग नहीं सदा है तो आप कराते रहो, नहीं होगा। आपने अंतर यात्रा की, आपने नहीं कि पहले तो खुद पारंगत हो उसके बाद कराओ, नहीं तो आप भी भ्रमित हो, वो भी भ्रमित है। इट डजंट वर्क, इट डजंट इम्पैक्ट, यू आर नो मोर ए इन्फ्लुएंसर। दूसरी बात, एक जो है 10,000 आवर का रूल है। किसी भी चीज में ऐसा पाया गया, जापान में इस पर बहुत काम हुआ, आजकल बच्चों को छोटी उम्र में ही एथलीट बनाना है तो 7 वर्ष से पहले ही शुरू कर देते हैं। अगर किसी को म्यूजिक में जाना है तो शुरू से, क्योंकि उनका ऐसा मानना है, ऐसी स्टडी भी हुई है कि जो भी मैस्ट्रोज होते हैं, जिन्होंने एथलीट में, स्पोर्ट्स में या एंटरटेनमेंट में या डांस में या किसी भी विधा में पारंगत हुए, उन्होंने कम से कम 10,000 घंटे की साधना की। तो आप ऐसा नहीं समझो कि आप 10 मिनट कर लिए और प्रेक्षा ध्यान में आत्म साक्षात्कार हो गया। भगवान महावीर को भी 12.5 बरस लगे थे, और जबकि इतनी अनुकूलता थी, जबकि वो श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान और अवधि ज्ञान तो लेकर आए थे, अनंत अनंत जन्मों में यात्रा थी। तो ये कम से कम 10,000 आवर्स है, कम से कम 1 घंटा भी लगाएं तो आपको 3.5 बरस लगेगी। तीसरी बात, जो साधक है उनके जीवन शैली में एक मर्यादा हो, एक संतुलन हो। देख के ही लगे, आपको बताना नहीं पड़े मैं प्रेक्षा ट्रेनर, आपको देख के लगे कि आप में कुछ खास बात है। खास बात किसी ब्रांड से नहीं, कोई एलवी के कारण नहीं, कोई रोलेक्स के कारण नहीं, आपकी सरलता के कारण, आपकी सुगंध के कारण, आपकी पर्सनैलिटी के कारण, आपकी स्माइल के कारण, आपकी आंख की चमक के कारण, आपके आंतरिक आनंद के रेडिएशन के कारण। तो जीवन में एक संतुलन बना रहे, एक मर्यादा बनी रहे, डिसिप्लिन बना रहे। यू आर द रोल मॉडल। आपको नहीं पता कि आप अगर अपरिपक्वता का जीवन जी रहे हैं तो आप कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। आप लोग भरोसा कर रहे हैं, लोग श्रद्धा कर रहे हैं, यू आर देयर रोल मॉडल। एंड इफ यू डोंट लिव प्रॉपरली, अगर आपको कोई ऐसे रूप में पाया जाए तो लोग ध्यान छोड़ देंगे कि ध्यानी ऐसा ही होता है। तीसरी बात, आपकी उपासना आपके आचरण में दिखनी चाहिए। बताना नहीं पड़े मैं प्रेक्षा ट्रेनर हूं, ये लगे कि आप में कुछ खास बात है। आपका आचरण आपकी उपासना में दिखे। मत बोलिए मैं प्रेक्षा ट्रेनर। जावे तो सामने वाले बोले कुछ खास लग रहा है बहन, शिविर से जाओ तो सामने घर वाले ही पूछे जो नहीं भी गए, बहन आप में कुछ हटके लग रहा है इस बार, वो शांत लग रही हूँ, बहुत संयमित लग रही हूँ। अगली बात है, 3 चीजें से पृष्ठभूमि हमेशा भूमिका पुष्ट होती है। 3 चीज हर साधक को, योगा, प्राणायाम और ध्यान रोज करना चाहिए। और जिसको कहते हैं ना मन शांत होता है, मन ध्यान से शांत नहीं होता है। शांत मन होता है तो ध्यान घटता है। ये भी एक बड़ी भ्रांति है कि ध्यान से मन शांत होता है। मन शांत होता है तो ध्यान होता है। मन शांत किससे होता है? मन शांत प्राणायाम से होता है। श्वास जितनी लंबी होगी, जितनी मंद होगी, जितनी गहरी होगी, जो जैन साहब ने इतनी डिटेल में, ब्रीदिंग पर तो उन्होंने पीएचडी की है, श्वास पर तो पूरा का पूरा, आई सैल्यूट जैन साहब जो उन्होंने सुबह बताया। मैंने इनको कहा यू आर अहेड ऑफ टाइम। मेरे को याद है एक सिलसिला, जैन साहब, कलाम साहब के पास गया था मैं, उनके जाने के 4 महीने पहले घर पे अपनी बुक प्रेजेंट करने, फर्स्ट कॉपी देने। तो कुछ बातें बताई मैंने, प्रेक्षा ध्यान की, व्हाट इज मेडिटेशन, फिर उन्होंने पूछा हाउ लॉन्ग गुरुजी मेडिटेट्स, ये सब। फिर मैंने कुछ बातें बताई उनको, तो एक उत्तर उन्होंने, एक प्रश्न पूछा उन्होंने, टेल मी वन थिंग, इज इट प्रूवेबल? इफ नॉट प्रूवेबल आई विल नॉट एक्सेप्ट। रिसर्च बेस, हर आदमी को प्रमाण चाहिए, हर आदमी को डाटा चाहिए। WHO को भी हम कुछ कहें तो रिसर्च चाहिएगा। तो तेरा पंथ को या प्रेक्षा ध्यान को जैन साहब जिस लेवल पर ले जा रहे हैं वही, बिकॉज मेडिटेशन इज द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन रेस। मेडिटेशन इज नीड। और हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, सुबह से हम बात कर रहे हैं एक प्रोडक्ट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। हम किसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं? लेरी पेज ने अभी एक ऐलान किया था पूरी दुनिया में कि कोई भी ऐसी चीज हो जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा मांग है और कम से कम सप्लाई है, मेरे पास आ जाए, मैं उसको फंड करूंगा। तो मेरे को लगा उसको जाके बोले शांति। शांति की सबसे ज्यादा मांग है,
और शांति की सबसे कम सप्लाई, तो हम वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसकी मांग सबसे ज्यादा है और हमको बेचने के लिए निकलना पड़ रहा है। लोगों को पता नहीं है, या कहीं फंडामेंटल कोई मिसमैच हो रहा है, हमारी बात हम पहुंचा नहीं पा रहे। अभी एक करा था, ये प्रयोग हुआ था, इसे रिसर्च हुई थी। द मोस्ट वाइडली वर्ड यूज्ड इन द नेट नाउ, आज से 10 साल पहले सबसे ज्यादा बोले जाने वाला शब्द नेट में था कोका कोला, क्योंकि कोक बोलते थे, सारी दुनिया में कोक ही बोलते थे। अभी IIM की स्टडी हुई थी, उसमें था सबसे ज्यादा जो बोले जाने वाला शब्द है वो मेडिटेशन। एंड यू हैव नो चॉइस, आइदर मेडिटेशन और मेडिकेशन। हर 30 बरस के बाद में 30 बरस के बाद लगभग 10 में से 7 व्यक्ति BP है, आर्थराइटिस। और मजे की बात है, कृष्णा मैन को पता होगा, अमेरिका में जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, वो ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि अध्यात्म का पुट नहीं है, उनके पास टेक्स्ट बुक की स्टडी है। अभी पता लगा है कि एवरेज जो लाइफ स्पैन है वो डॉक्टरों की कम है, क्योंकि जीवन में संयम नहीं। और मजे की बात आपको शायद पता होगा, अमेरिका में हर तीसरा आदमी कम बेसी डिप्रेशन से ग्रस्त है, हर तीसरा आदमी नींद की गोली लेके सोता है। और 100 बरस बाद बोलते हैं अमेरिका में एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा जो नेचुरल नींद से सोए। जो हमारे जीवन में सबसे नेचुरल हो क्या है? भूख और नींद, वही दोनों अननेचुरल हो गए। हमको भूख नहीं लगती है तो दवाई लेके भूख पैदा करना पड़ता है, हमको नींद नहीं आती है, दो ही चीज तो अपनी है, एक भूख और एक नींद, दोनों को हमको एक्वायर करना पड़ता है बाहर से। एक है कि इस बात का ध्यान रखें साधक, आपको बहुत जल्दी एक स्टार स्टेटस मिल जाता है, भाई बहुत अच्छा करते हो, भाई साहब बहुत अच्छा करते हो, ओम आराम हो जाता है। कभी भी प्रचार और प्रदर्शन में रस नहीं लेना, ये लेंगे तो फिर ध्यान तो चला गया। पूछो भी नहीं मेरा ध्यान कैसा लगा, ओम आराम का इंतजार नहीं करो, ध्यान किया और चले गए, बस अपना कर्म किया। एक है, हर रात्रि को अपने आप से एक प्रश्न करें, लेखा जोखा करें, आज मैंने अपनी आत्मा के लिए क्या किया, शरीर के लिए किया, मन के लिए किया, आज के बाद मेरे कर्म मैं हल्की हुई हूं कि भारी हूं? भारी हो तो कल फिर संभालना है। अगला है, सबसे इंपॉर्टेंट है साधक के लिए, जो कि आजकल की धारा कुछ विपरीत चल रही है, इसलिए ध्यान बहुत दूर जा रहा है, ध्यान कोसों दूर चला गया। हम मस्तिष्क में विचारों से, सूचनाओं से, मेडिटेशन गाइडेड से भर रहे हैं। साधक का मस्तिष्क हर समय मस्तिष्क को खाली रखना सीखे, वो आर्ट है। जो खाली मस्तिष्क से निकलेगा, जो निर्विचार से निकलेगा, फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो शब्द निकलेगा वही ध्यान होगा। एक है जो गणाधिपति तुलसी ने दिया था सूत्र, कितना प्यारा सूत्र है और हम कितना समझ पा रहे हैं, निज पर शासन फिर अनुशासन। आपका शासन अपने ऊपर कितना है, आपका तन का कितना शासन है। मन कवे कि जैसे कायस्वर में क्या होता है, मन का नियंत्रण, शिथिल तो पांव शिथिल हो जाए। ऑटो सजेशन का मतलब कि आपने सुझाव दिया, वो तभी संभव है जब आपके तन और मन पर आपका नियंत्रण हो, श्वासों पर आपका नियंत्रण हो। तो पहले आपके अपने ऊपर शासन, फिर अनुशासन। एक है, इंटरनेट में कम और इनर नेट में ज्यादा रहें। इनर नेट में अंदर अपने साथ रहें। एक मेरा है, हमारा लक्ष्य केवल अच्छा वक्ता बनना नहीं, एक परिपक्व साधक बनने का। मुझे साधक बनना है, साधना करनी है। एक है मेरा, जो मैंने बताया था कि ध्यान में महत्व इसका नहीं कि आप कैसे कराते हैं, बल्कि इसका है कि उसके पीछे आपकी प्राण ऊर्जा कितनी सक्रिय है, आपका तेजस कितना शरीर है। अनुभव से जानो, फिर मानो, फिर बोलो। पहले तो अनुभव से जानो, उसके बाद में खुद रियलाइज करो, फिर बोलना शुरू करो। एक बात और जो टेक्निकल है, जब ध्यान करें यथासंभव देखें कि आपके दोनों स्वर चल रहे हैं। दायां स्वर चलता है तो बायां पटल चलता है, बायां स्वर चलता है तो दायां स्वर चलता है, दोनों स्वर चलता है तो सुषुम्ना चलती है। तो यथासंभव, वैसे भी आप अगर दोनों स्वर चल रहे हैं तो ध्यान सहज ही लग जाता है। तो चेष्टा करें कि जब ध्यान करें या करवाएं तो दोनों स्वर चले। दोनों स्वर चले तो कोई लौकिक काम नहीं करे, आध्यात्मिक काम नहीं करे। दोनों स्वर चले और आपने कोई लौकिक काम कर लिया तो यू विल बी एब्सोल्यूट फेलियर। तो स्वर विज्ञान का आप लोगों को मालूम होगा। 3 पॉइंट और है। एक है कि मेडिटेशन क्या सिखाती है, बी अ गुड मैन एंड बी अ पावरफुल मैन। जस्ट गुडनेस इज नॉट गुड एनफ।
जस्ट बीइंग पावरफुल इज नॉट गुड एनफ, बीइंग गुड एंड बीइंग पावरफुल, अच्छा भी हो शक्तिशाली भी हो, अपने आप को पावर हाउस बनाओ, अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, शक्ति संपन्न हो हम श्याम। एक है अपनी धीरे धीरे अपनी स्थिरता को गहराते चले जाओ, और जब जब मन करे आपका अस्तित्व में आप बैठे हैं, स्थिरता में बैठे, अनाहत की ध्वनि आती है। जब बंद करते हैं आंख तो अनाहत की ध्वनि ब्रह्मांड से आती है, उस ध्वनि को सुनो, उस ध्वनि को सुनते हो तो आप अस्तित्व से जुड़ जाते हो। आप और अस्तित्व, अस्तित्व माने पूरे ब्रह्मांड में, और वो अनाहत की ध्वनि अनंत आदि काल से अनंत समय तक वो आएगी। ब्रह्मांड की ध्वनि सुनते हैं तो ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं, उन दिव्य चेतनाओं से जुड़ जाते हैं। Stigma body and it's literally with this element here. आप सभी को इसके body बहुत ही अच्छा विचार आज का इस पूरा करते हैं, और सर्वप्रति जब बहुत ही सुंदर तरीके से इसको डिजाइन किया है। नहीं, डिजाइन और कुछ नहीं किया मैंने। The experience of course है, पर experience to people us लिखना और जाना वो भी बहुत important बात है। सर ने बहुत ही सुंदर और आप इस Men on his back and said, like these, that's rap. I'm going to check out beeping for the cupcakes. उसमें क्या होता है मैन के जैसे दायां चल रहा है ना तो बाएं को बंद कर दो, दाएं को बंद कर दो, या अगर दायां चल रहा है तो बाईं करवट लेके सो जाओ थोड़ी देर। तीसरा संकल्प पूर्वक भी होता है, प्राणायाम करते हैं ना लंबा श्वास, तो संकल्प पूर्वक भी हो जाता है कि दोनों नाकों से श्वास ले रहे हैं, दोनों हर 48 मिनट में ये शिफ्ट होता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो कई तरीके हैं दोनों स्वर को चलाने के। जैसे दोनों स्वर चले तो तुरंत यात्रा में नहीं निकलना चाहिए, दोनों स्वर में हो तो कोई भी लौकिक काम करना ही नहीं चाहिए।